friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने वर्ब की फॉर्म्स को सीखना शुरू किया था। आज हम अपने वर्ड बैंक को और रिच करने के लिए और वर्ब की फॉर्म्स को सीखेंगे। तो मैं अपने नोटबुक में से आपको उन वर्ब की फॉर्म्स का एक पिक दूंगा। बेटर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि जितना रिच आपका वर्ड बैंक होगा वर्ब की फॉर्म्स का, उतनी ही आपको वैरायटी मिलेगी अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्ब की फॉर्म्स। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ए सेक्शन के वर्ब की फॉर्म्स। बेटर होगा आप नोटबुक ले लें या इनका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ए सेक्शन की अब आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज वर्ब की फॉर्म्स का, ये बी सेक्शन की वर्ब की फॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सेक्शन सी वर्ब की फॉर्म्स। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन डी वर्ब की फॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन ई वर्ब की फॉर्म्स। ये उसके नेक्स्ट सेक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसके नेक्स्ट सेक्शन का। और ये इसके नेक्स्ट सेक्शन का। आइए आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर आप इन वर्ब की फॉर्म्स को ठीक तरीके से मेमोराइज कर लें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2 वर्ब की फॉर्म्स डेली लर्न करें। 2 वर्ब की फॉर्म्स का मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अगर आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो 10 दिन में आपके पास में 80 वर्ब की फॉर्म्स हो जाएंगी लर्नड, और मंथ में 180। तो बेटर यही होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके इनको लर्न करें। एक साथ लर्न करने की कोशिश ना करें, और याद ऐसा करिए कि ये पूरी लाइफ आपको याद रह जाए, क्योंकि जितना ही आपको याद होंगी उतनी ही आपकी अंग्रेज़ी प्रभावी और मजबूत होगी। सामने वाला आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप अपनी बात को अलग अलग तरीक़ों से कहेंगे, वैरायटी होगी, उसमें ये शो नहीं होगा कि आपने पर्टिकुलर चीज़ को रटा हुआ है। उसमें क्रिएटिविटी है, तभी जा कर के वास्तव में अंग्रेज़ी बोलने का जो सेंस है, जो टारगेट है, जो औचित्य है, वो पूर्ण होता है। मैंने बहुत देखा है कि कुछ
स्पोकन इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर सेंटेंसेस को रटा करके इतिश्री कर ली जाती है कि पर्टिकुलर सरकमस्टेंसेस में, सिचुएशंस में ये सेंटेंस बोला जाएगा। अगर सेंटेंस को रटवा कर के ही अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती तो आज स्थिति कुछ और होती। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि शॉर्टकट ना अपनाएं, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफलता चाहिए किसी भी चीज़ में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अंग्रेज़ी अगर आपको बोलना सीखना है तो अंग्रेज़ी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं स्टेप बाय स्टेप करके उन सारे चैप्टर्स को आपको समझना होगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहा हूं जो अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उन्हीं पार्ट्स को लिया है जो कि इसेंशियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अंग्रेज़ी एक इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, और इतनी कॉम्प्लेक्स भी है ये कि जिसकी वजह से ही शायद लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते। कारण इसका एक ये भी है कि सिस्टमेटिक तरीके से इसको नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरी कोशिश दोस्तों यही है कि मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से इसके हर एक पहलू को समझाऊं और आप लोगों को अंग्रेज़ी की रियल ब्यूटी से रूबरू करवाऊं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन था वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। इनको जितना हो सके लर्न करिए, मेमोराइज़ करिए, यह आप ही के हित में होगा। अगले लेसन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक नए चैप्टर को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप वर्ब की फॉर्म्स को लर्न करिए, खुश रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।